देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं पूजा सिंह। बता दें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबर में अगर हम जानें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जंग दिनों दिन और दिलचस्प होती जा रही है। वहीं राजधानी लखनऊ के पास की मोहन विधानसभा सीट पर बीजेपी का वर्चस्व दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी इस सीट पर अपनी ताल ठोक रही। दरअसल मोहन विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश रावत का दावा है कि क्षेत्र की जनता उनको प्रचंड जीत दिलाएगी और विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेरेगी। ब्रजेश रावत से बात की हमारे स्थानीय संवाददाता जयदीप सिंह ने। विधानसभा मोहान सन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा तो बिल्कुल एक तरीके से ऐसा नजर आ रहा था कि एक अनजान प्रत्याशी उतारा गया है। जनता के बीच में रोष भी था, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी रोष था। तो आज हमारे साथ वो प्रत्याशी जिन्होंने 2017 में इतिहास लिखा, अध्यापक भी हैं, साधारण परिवार से हैं और एक इतिहास लिखने के बाद आज फिर से जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उनको टिकट दिया। तो हमारे साथ हैं मोहान से विधायक ब्रजेश रावत जी, जो कि इस बार भारतीय जनता के प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं। हम ब्रजेश रावत जी से आज विधानसभा चुनाव 2022 में किस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई पड़ रहा है, इस संदर्भ में बात। मैं मोहान की सम्मानित जनता को धन्यवाद संप्रेषित करता हूं कि मुझ जैसे साधारण अध्यापक को भारतीय जनता पार्टी ने पुनः विश्वास किया है। और जब 2017 में विश्वास किया था और मोहान की सम्मानित जनता ने अपार स्नेह प्यार देकर हमें इतने रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि 2022, 2017 का रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड, यहाँ की मोहान की सम्मानित जनता पुनः स्नेह और प्यार मोहब्बत देकर उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। विधायक जी, एक चीज़ ये आती है कि जैसे कुछ जो विपक्षी मान लें आपके या जो भी लोग मान लें, क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा एक ऐसी बात आती है कि जैसे कि जो पिछला आपका कार्यकाल रहा उसमें पुलिस थानों का और इस जो प्रशासन का उपयोग करके कई लोगों पर हरिजन एक्ट के लगवाना या इस तरीके के मतलब आरोप आते हैं। तो इन आरोपों के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जो सत्ता पक्ष में जो भी विधायक होता है, सरकार होती है, सत्ता पक्ष के लोगों पर ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन आप पत्रकार हैं, सुरक्षित होने के नाते मैं ऐसा हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ, जबकि पूर्व के कार्यकाल में ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, लेकिन हमारे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास पर काम करती है, इसलिए हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या लगता है, मतलब जो ये आरोप लगते हैं इनके संदर्भ में, आप एक अध्यापक हैं, ऐसा वो आरोप लगने से कैसा आप मतलब कुछ तो महसूस करते होंगे, जो ऐसा सुनने में आपको भी आता होगा? शिक्षक एक समाज को नई दिशा दशा देता है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में जिसकी अहम भूमिका होती है, क्या शिक्षक ऐसा काम कर सकता है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आम जनता के लिए ऐसा काम किया है, निःशुल्क। एक ये बात है, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और लगातार पिछली रनल भी रही, इसके पहले विधायक भी रहे, तो किससे अपनी लड़ाई मान रहे हैं इस बार आप? हमारी लड़ाई किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई मोहान की सम्मानित जनता के मान, स्वाभिमान, सम्मान कैसे कायम रहे, कैसे सुरक्षित रहे, इसकी लड़ाई है। क्या लगता है इस बार अगर जनता की राय जानना चाहें, आप जा रहे होंगे क्षेत्र में, आप घूम रहे होंगे, तो जनता किस प्रकार का समर्थन दे रही है? क्या लगता है इस बार कैसा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लिए? मोहान की सम्मानित जनता की मैं कितनी तारीफ करूं, मेरे पास शब्द नहीं हैं। यहाँ तक जब मैं गांव में जाता हूं तो हमारी माताएं, मातृशक्तियाँ ये कहती हैं कि ब्रजेश रावत जी आप वोट मांगने न मत आइए, मैं आपकी सरकार का नमक खा रही हूँ, तेल खा रही हूँ, फ्री राशन उठा रही हूँ, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं हो सकती है। इसके पहले किसी भी सरकार ने कुछ नहीं देने का काम किया, इसलिए इस बार कमल मोहान की विधानसभा में खिलेगा और अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बढ़ते आगे, खबर यूपी के महोबा से है, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
कबरई पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते नजर आए। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा योगी अच्छे ऑलराउंडर हैं और बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं और गुंडे माफियाओं के विकेट उखाड़ देते हैं। सपा, बीएसपी और कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के मामले हैं और सभी लोग जेल की हवा खा रहे हैं। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3,500 इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब बुंदेलखंड को प्यासा नहीं रहने देंगे। लगभग 47,000 करोड़ रुपए की परियोजना भी हमारी सरकार ने बुंदेलखंड के लिए स्वीकृत की है। बुंदेलखंड क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड स्थापित किया गया है। इससे विदेशों से यहां निवेश आएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कांग्रेस के समय की है। मैं आदरणीय देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जय जय श्री राम। आपके हाथों में कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूं, विकास चुनेंगे तो सुशासन रहेगा, गरीब के घर राशन रहेगा, नौजवानों को कमाई और गरीबों को मुफ्त में दवाई मिलती रहेगी। यह सब सारे जो उद्योग लगेंगे, क्या उसमें रोजगार के अवसर नहीं सृजित होंगे? और यह हमारे कांग्रेस सपा बसपा के लोग, इनको जानकारी नहीं है। यहां पर उत्तर प्रदेश में 2017 में अपनी सरकार बनने के बाद 3,3500 छोटी बड़ी इंडस्ट्री लगी है बहनों भाई। आपने देखा उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था। प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3 लोगों को बुलाया और हमारे प्रधानमंत्री, जिनका कि सीना 56 इंच का है बहनों भाइयों, चटपट फैसला कर लिया। हम नापा तो नहीं है कितना सीना है, लेकिन मैं जानता हूं 56 इंच सीने वाला ही कर सकता है। और अब खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी प्रत्याशी एक गांव में पहुंचे। वहां पर ग्रामीणों ने उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल की उन्हें याद दिला दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सदर से बीजेपी प्रत्याशी राम रतन कुशवाहा का ग्रामीणों ने विरोध किया। जब विधायक गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने सवाल शुरू कर दिए। गांव के लोगों का कहना है कि आप 5 साल तक विधायक रहे, लेकिन यहां झांकने तक नहीं आए। ये बात हम कब कहते हैं जब हमारी सुनी नहीं जाती। कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते हैं। ललितपुर के प्रत्याशी जो है सही नहीं है बस। चलो भैया, ये बात हम कब कहते हैं जब हमारी सुनी नहीं जाती। कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते हैं। ललितपुर के प्रत्याशी जो है सही नहीं है बस। चलो भैया, ये बात हम कब कहते हैं जब हमारी सुनी नहीं जाती। कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते हैं। ललितपुर के प्रत्याशी जो है सही नहीं है बस। चलो भैया, ये बात हम कब कहते हैं जब हमारी सुनी नहीं जाती। कार्यकर्ता का सम्मान नहीं। बता दें कि ग्रामीणों ने विधायक से पूछा कि आप दोबारा वोट मांगने आए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों की बात करें तो आपने यहाँ क्या काम किया? आपने 5 साल यहाँ आकर झांका तक नहीं है, और जब अब चुनावों की बारी आई है तो आप फिर से पहुंचे हैं वोट मांगने, लेकिन यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीजेपी विधायक राम रतन को लोगों का विरोध जो है वो झेलना पड़ा है। कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते हैं। ललितपुर के प्रत्याशी जो है सही नहीं है बस। चलो भैया, ये बात हम कब कहते हैं जब हमारी सुनी नहीं जाती। कार्यकर्ता का सम्मान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।